हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि सजिटेरियस सोल ट्राइब का अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है, इनकी इमोशनल हेल्थ कैसी रहने वाली है, लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है, साइकोलॉजिकल हेल्थ और इनका ऑरा, इनका एनर्जी किस तरह का रहने वाला है, वो सब देखने की कोशिश करेंगे। और इनका वर्क प्लेस पे कैसा रहने वाला है, इनकी जॉब, इनका बिजनेस, जिस भी चीज़ में ये काम करते हैं, इनका फाइनेंस, इनका सक्सेस, ग्रोथ, उस हर एक एस्पेक्ट पे ना बात करने की कोशिश करेंगे। और कार्ड्स जिस तरह की भी रीडिंग देंगे, जिस तरह का भी इंडिकेशन देंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और सजिटेरियस सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। कोई भी इसको देख सकता है। नाम राशि से अगर आप धनु हैं, सजिटेरियस हैं, तो भी देख सकते हैं। सन साइन अगर आपका है धनु या सजिटेरियस तो भी देख सकते हैं। मून साइन अगर है तो भी देख सकते हैं। और राइजिंग साइन है तो भी देख सकते हैं। यानी कि आप किसी भी तरीके से धनु हैं, सजिटेरियस हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सजिटेरियस सोल ट्राइब ओके, यहाँ से हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आई थिंक सो। मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और है किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है ये रीडिंग में, जब इस तरह से ना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन आ जाएं। एंड 8 नंबर कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, व्हील है, 8 ऑफ सोर्ड्स है एंड अगेन 10 ऑफ कप्स है। यानी कि 10 की एनर्जी काफ़ी है और 8 की एनर्जी काफ़ी है। 10 सोर्ड्स में भी आया है और 10 कप्स में भी आया है। और ये व्हील का जो कार्ड है ये मेजर अरकाना से 10 नंबर कार्ड है। 8 सोर्ड्स में भी आया है और 8 स्ट्रेंथ में भी आया है। ये हो सकता है सजिटेरियस सोल ट्राइब कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों के बर्थडेज हों, जो हो सकते हैं 8, 17 या फिर 26 को, या कुछ लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं जो हो सकते हैं 1st, 10th, 19th या फिर 28th को, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज आई है कि 10 नंबर का कार्ड क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर का कार्ड अगेन अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है। और 8 नंबर के 2 कार्ड्स आने का इसलिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि 8वां ही महीना है, अगस्त का महीना, और 8वां ही साल है 2024। इस तरीके से भी इन कार्ड्स को हम इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम शुरू 8 नंबर कार्ड से ही कर लेती हूँ। और कहीं ना कहीं एक कार्ड अगर आपकी मनस्थिति और परिस्थिति दोनों को बता रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरा कार्ड आप लोगों के पोटेंशियल को बता रहा है कि आपको ये होना है। एक कार्ड अगर आपकी प्रेजेंट रियलिटी बता रहा है, तो एक कार्ड आपका फ्यूचर बता रहा है कि अगस्त में ऐसा होना है, ऐसा हुए बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। यहाँ पे है 8 नंबर का कार्ड है। इस कार्ड को ना समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और साफ हो जाएंगी। ये कार्ड ना एक इल्यूजन का कार्ड होता है, भ्रम का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड जरूर है लेकिन भ्रम है। यहाँ पे ये यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे अपने आप को परसीव कर रही है। बेसिकली ये यहाँ पे है। ये हो सकता है कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस इसके ऐसे रहे हों, जब इसको लगा हो कि ये बिल्कुल बंध गई है, बंधन में है। अब यहाँ पे अगर लेडी दिखाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेडीज़ के ही रिगार्डिंग है ये रीडिंग, आप सबके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको लगा हो आप बंधन में हैं, आप बहुत ट्रैप्ड हैं। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में रहे हों पास्ट में, तो वो चीज़ आपके मन से जा ही नहीं रही है। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक बॉन्ड में रहे हों, हो सकता है आप किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस पे रहे हों, तो वो चीज़ें आपके मन से जा ही नहीं रही हैं जो वहाँ पे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आप लोगों को। और आपको लग रहा है कि आप इस तरीके से बंद हैं, लेकिन यहाँ से आप निकल आएंगे। ये जो मिरर है ना, ये दर्पण है, ये क्या है, ये आपका मिरर वर्ल्ड है।
ये आपके बारे में बताता है कि आप ना इस बारे में अब सोच रहे हैं, ये चीज़ हो चुकी है, ये अभी नियर पास्ट में आपके साथ हुई है, लेकिन प्रेजेंट में भी आप इसके बारे में काफ़ी सोचते हैं। आपका ऑरा इस तरह का है फिलहाल, आपकी एनर्जी इस तरह की है। अब आपके ऑरा में क्या चीज़ आई है कि आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं, आप बंधे हुए हैं, आप बंधन में हैं, किसी ने आपको ना जैसे कंट्रोल में रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, ट्रैप में हैं, किसी के अंडर कंट्रोल हैं और बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, ऐसा आपको लगता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं आप फिलहाल, आपके मन में बहुत नेगेटिविटी चलती हो सकती है, आंखों पे आपकी पट्टी बंधी हुई है। तो इसका अगेन क्या मतलब होता है कि आपकी लाइफ में ना इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के लोग हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते हैं। लिटरली होता है बहुत बार ना, कोई हमारे आसपास ऐसा होता है कि हम उसको टोटल इग्नोर करना चाहते हैं, या हम फेन करते हैं कि हमें तुम दिख ही नहीं रहे हो, क्योंकि उसका वो पर्टिकुलर बिहेवियर इतना पेनफुल होता है हमारे लिए कि हम वो चीज़ें देखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। तो आप किसी ऐसे माइंड फ्रेम में फ़िलहाल हैं कि चीज़ें आपके सामने हैं, साफ साफ हैं, और आप उनको देखना नहीं चाहते। कुछ इस ऐसा हार्ट ब्रोकन है आपकी रिलेशनशिप में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास, आपकी जॉब में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के कंट्रोल में मुझे आप लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको लग रहा है कि आप होपलेस, आपको लग रहा है, हेल्पलेस लग रहा है, सबसे ज़्यादा आप फील हो रहा है, आपके हाथ पैर बंधे हैं, जैसे आप मूव नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली लेट गो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें साफ साफ दिख नहीं रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके एनवायरनमेंट में जो लोग आपसे छुपा रहे हो, आपको बता ना रहे हो। इस तरह का भी मुझे परसीव हुआ है आपका देख के। तो ये आपका प्रेजेंट हो सकता है, ये आपका नियर पास्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगस्त का मंथ आप लोगों की ना एनर्जी को चेंज कर रहा है। अगर मैं अगस्त के मंथ में आपकी एनर्जी को रीड करूँ ना, तो ये है आपकी एनर्जी कि आप थे तो कुछ और, आप कमज़ोर थे, आप भोले थे, भले थे, हेल्पलेस थे। अब यहाँ पे ना इस मेमने को ही क्यों दिखाया है, लैम्प को ही क्यों दिखाया है, किसी और चीज़ को भी दिखा सकते थे, या फिर हम ना दिखाते, हम इस कार्ड को ऐसे दिखा देते। लेकिन ये 8 नंबर का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है, और आपको लगता हो सकता है कि कोई इंसान स्ट्रोंग है। कोई भी इंसान हमेशा से स्ट्रोंग नहीं होता है। स्ट्रोंग ना उसको उसके आसपास के लोग, उसके आसपास का माहौल, उसकी लाइफ की परिस्थितियाँ, उसकी लाइफ में उसने क्या चैलेंजेस लिए हैं, किस तरह की परिस्थितियों से वो दो चार हुआ है, वो चीज़ें उसको स्ट्रोंग बनाती है। तभी यहाँ पे ना एक लैम्प दिखाया है, क्योंकि छोटा बच्चा है, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो एक लैम्प ही होता है, एक मेमना ही होता है, वो मम्मी मम्मी पापा पापा ही करता है। कोई बचपन से ही कोई बहुत ज़्यादा योद्धा नहीं होता है। धीरे 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 लाइफ की परिस्थितियाँ, लाइफ जैसे अपने आप को अनफोल्ड करती है, तो उस तरीके से हम बदलते जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट भी है और टाइम की आप लोगों से एक्सपेक्टेशन भी है। और अगस्त का महीना कुछ इस तरह की एनर्जीज और इस तरह के प्रोमिसेस लेके आ रहा है आप लोगों के लिए कि वो टाइम जो जोन होगा ना आपका, और जहाँ आप रहेंगे, जो भी होगा आसपास ना, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि इस तरह के वर्जन की अभी ज़रूरत है, और हमारे पास ना हमारे ढेर सारे वर्जन होने चाहिए। और यहाँ पे हम मार खा जाते हैं, क्योंकि हम ना एक ही वर्जन लेके चलते हैं। हम उसी वर्जन के साथ वर्क प्लेस पे रहना चाहते हैं, उसी वर्जन के साथ घर पे रहना चाहते हैं, दोस्तों में है तो वो भी उसी चिल मोड में रहना चाहते हैं। तो हमारे ढेर सारे वर्जन होते हैं। अगर हमारे वर्क फोर्स पे की बात है तो हमें ऐसा रहना पड़ेगा, चैलेंजेस की बात है तो ऐसा रहना पड़ेगा। अगर ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर पे है, परिवार के साथ है, तो मेमना बन के भी चल सकता है। तो जीवन की जैसी परिस्थिति है, जो रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ द आवर है, उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के मंथ में आपके आसपास ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा गाइस, कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा, और थोड़ा सा ना बोल्ड होना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैं परसीव कर पा रही हूँ। अब यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है, जो अगेन बताता है, अगर मैं इसको अगस्त के मंथ में ही पढ़ूंगी अब, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, इतना सारा पास्ट कैरी नहीं कर सकती है कोई रीडिंग, मंथली रीडिंग। तो ये कहीं ना कहीं अगस्त के बारे में बताता है कि आपका ऑरा, आपका एनर्जी हर तरीके से कोशिश करे कि कुछ इस तरह के लोग भी आ सकते हैं, पास्ट से भी कोई चीज़ें आपको विजिट कर सकती हैं, थ्रू योर साइकी, थ्रू योर कंडीशंस, थ्रू योर रिलेशनशिप्स। कोई पुराना प्यार, कोई पुराना कनेक्शन भी वापस आ सकता है,
या किसी के थ्रू आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। तो फॉर टाइम बिंग आपको अगस्त के मंथ में ना ये चीज़ें भी हैं आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह सकता है, दिशा विहीन हो सकते हैं, डायरेक्शन लेस फील कर सकते हैं। ये चाहे करियर के फील्ड में हो, और मुझे करियर के फील्ड से ज़्यादा ये आपके इमोशनल एस्पेक्ट में लग रहा है। और जब इमोशनली हम वीक होते हैं, डाउन होते हैं, तो करियर में भी हमारे डाउनफॉल आता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ भी बने कि ये जो पुराने पैटर्न हैं ये सब एक जैसे ही कार्ड हैं, इनका टोन एक जैसा ही है, लेकिन इन दोनों कार्ड्स में ना इसमें डिफरेंस करके मैं बताऊंगी आपको। और एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि यहाँ पे तीनों ही लेडीज़ वाले कार्ड हैं, ठीक है, लेडीज़ हैं, ठीक है, ये भी लड़की है, लड़की है, लड़की है, कोई भी यहाँ पे जेंट्स नहीं है किसी कार्ड में, तो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो ये हो सकता है, अब ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग लेडीज़ की है, जेंट्स की नहीं है। तो हर इंसान का ना दो पार्ट होते हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन। तो हो सकता है जो जेंट्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका भी डिवाइन जो फेमिनिन है वो इंजर्ड है, और डिवाइन फेमिनिन इंजर्ड है, उसको हील करना है कहीं ना कहीं। ये कार्ड इस चीज़ को भी बता रहे हैं, हर बार एक लेडी का ही आ जाना। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं अगस्त के महीने में भी, कि इस तरह की चीज़ें या तो पास्ट आपको रिविजिट करे, या पास्ट को आप रिविजिट करें, पास्ट को रीलिव करना, ठीक है। पास्ट बहुत बार हावी हो जाता है, हम किसी पुराने प्यार को देख लेते हैं, पुराने दोस्त को देख लेते हैं, पुरानी किसी चीज़ को देख लेते हैं, और ये नॉस्टैल्जिक फील नहीं करते हैं। ये डिप्रेशन वाले कार्ड्स हैं, एकदम से डायरेक्शन लेस हो जाना, चाहे जॉब है, करियर है, पढ़ाई है, स्टडी जो भी है, हर जगह एकदम से ना डायरेक्शन लेस फील करना। तो अगस्त में इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं आप लोगों के साथ, कि एकदम से ना आपको क्लूलेस लगे कि समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। लेकिन गुड न्यूज़ है यहाँ पे, ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जहाँ ट्रैप है, तो ये समझिए कि आप हैं, ये ट्रैप है कहीं ना कहीं, तो ये अब ट्रैप नहीं है, अकेली है, परेशान है, उदास भी है, हताश भी है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एक लेट गो की फीलिंग भी है कि लेट गो कर दिया है और मूव ऑन तो पक्का है, ठीक है। जहाँ इसको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वहाँ पे इसको क्लैरिटी है कि कहाँ जाना है। एक सफ़र है जो तनहा है, और तनहा सफ़र थोड़े टाइम के लिए काटना है, क्योंकि बाद में आपके लिए भी सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन मूव ऑन का कार्ड है, नेगेटिव है, नेगेटिविटी अभी भी है, मैंने कितने सारे ट्रेट्स गिनवाए हैं आपको कि वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। डिप्रेशन की शिकार है, लेकिन उससे बाहर निकलना चाहती है, ठीक है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है इसको, लेकिन उससे बाहर निकलना चाहती है। तो कोई भी है जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, सजिटेरियस सोल टाइप है, वो अगस्त में बाहर निकलने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली निकल जाएगा, क्योंकि अगस्त ना एक अलग तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए लेके आ रही है। जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसके साथ लड़ेंगे और उसको हराएंगे। जितना भी डिप्रेशन एंग्जाइटी है आप उसके साथ उसका ट्रीटमेंट लेंगे, चाहे उसके लिए कोई हीलिंग करेंगे, हीलिंग के कोर्सेज करेंगे, चाहे क्रिस्टल्स के थ्रू अपने आप को हील करेंगे, हीलिंग की भी ढेर सारी मोडेलिटीज़ हो सकती हैं, चाहे आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, चाहे आप थेरेपी लेंगे। तो चॉइसेस योर्स कि आप कैसे ठीक होना चाहते हैं और किस तरह का मेडिकेशन आपको सूट करता है, बट कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का, लेट गो करने का। ये जो क्लचेस में आप हैं, ये जो बंधन है, ये जो आंख पे पट्टी है, अब ना कोई बंधन है। एटलीस्ट इस कार्ड को देख के आपको ये तो लगता है ना कि इसका ऑरा इससे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसका ऑरा इससे काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हैं, डेफिनेटली हैं ये, और कोई बंधन नहीं है। एक फ्रीडम की सेंस ऑफ फ्रीडम तो है ना कहीं आगे बढ़ने वाली एक सेंस है कि हाँ आगे तो बढ़ना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपके कार्ड्स ना बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में आए हैं। आई डोंट नो, मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहती, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में है। लाइक अगर 8 ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पे 8 स्ट्रेंथ में आया है, और यहाँ पे ये माइनर अरकाना है, ये मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे ये कार्ड जितना स्ट्रॉन्ग है, इससे स्ट्रॉन्ग ये वाला कार्ड आया है, क्योंकि ये माइनर अरकाना है, ये साल में कई बार होने वाली घटना है, और ये कई सालों में एक बार होने वाली घटना है। और 8 नंबर का कार्ड जो होता है ना, जो 8 नंबर का कार्ड तो खैर स्ट्रेंथ होता है। 8th जो मंथ है अगस्त का, वो लियोज का होता है, और उसमें ना 8 पोर्टल भी खुलता है, लायंस गेट पोर्टल भी खुलता है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो मतलब उस 8वें महीने में 8 नंबर का कार्ड आना दो बार, और कहीं ना कहीं से आपकी रियलिटी को बिल्कुल चेंज कर देना। दो एक्सट्रीम है ये, एक इंसान कितना नेगेटिव फील कर सकता है और एक इंसान कितना एक्सट्रीम में पॉजिटिव फील कर सकता है। तो बहुत एक्सट्रीम में रीडिंग्स हैं, कार्ड्स ना बहुत एक्सट्रीम में आए हैं। यहाँ पे मैं इन दो कार्ड को अगर मैं देखूँ, ये 10 ऑफ कप्स है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है,
अगेन से बहुत कॉन्ट्राडिक्शन वाले कार्ड है। यहाँ पे जहाँ पे एक इंसान अकेला है, अब मैं इसको इंसान बोलूंगी, क्यों? क्योंकि बार बार लेडी बोलने से लगेगा कि लेडीज के लिए रीडिंग हो रही है। नहीं, मुझे पता है 50-50% मेरा ऑडियंस है भाई, सब दोनों बराबर से देखते हैं मेरी वीडियोस, तो मुझे ऐसा कुछ भी बायसनेस नहीं करनी है, पार्शियलिटी नहीं करनी है रीडिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है अगर, तो ये 10 ऑफ कप्स है। अब सोर्ड्स के कार्ड नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तलवार काटने छाटने के काम आती है, और कप्स पानी पीते हैं हम, जीवन दान मिलता है, कप्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ इंसान अकेला है, उदास है, निराश है, हताश है, वहीं पे अगस्त के महीने में वो सोलमेट कनेक्शन, और मैंने बोला था कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपको ना, जो आप पुरानी चीज़ें याद आएँ या पुराने लोग आपकी लाइफ में आए, तो हो सकता है जो कनेक्शन आपके कट गए थे, या आप डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे, या आप सेपरेशन के बारे में सोच रहे थे, या हो सकता है आप काफ़ी टाइम से सेपरेशन में ही रह रहे हो, या हो सकता है आप मेंटल डिवोर्स लेके बैठे हो, साथ में ही रहते हैं लेकिन मेंटली बिल्कुल डाइवोर्स्ड हो चुके हैं। अगर इस तरह की चीज़ें थी आपकी लाइफ में, और आपको जो बहुत अकेलापन फील होता था कि मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं है मेरे पास, तो अगस्त का महीना आपके लिए ना वो सब लेके आ रहा है। घर का सुख, स्पाउस का सुख, बच्चों का सुख, और फैमिली लाइफ का सुख, और जितनी भी चीज़ें हैं। और 10 ऑफ कप्स में ना अगेन एक चीज़ ये भी होती है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले अकेले हैं अपने बच्चों के साथ, आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी अपने रिलेशन इंप्रूव करेंगे अगर वहाँ पे कोई बात थी। या हो सकता है कि आप लोगों का जो रिकॉन्साइलेशन हो ना, तो आपके कोई बड़े बुजुर्ग उसमें इंटरफेयर करें, बड़ों का आशीर्वाद मिलते हुए, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ दिस रिकॉन्साइलेशन भी हो सकता है। और किस किस तरीके से हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट दें, ज्वेलरी दें, ब्लेसिंग्स दें, आपको आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा दें, आपको चीज़ें बांट के दें, आप अपना घर खरीद सकते हैं, ये कार्ड बताता है। आप अपने घर के साथ बड़े घर में बड़े प्यार से अपने स्पाउस के साथ और बच्चों के साथ रहेंगे, आपके बच्चों की हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। तो इस तरह का ना बहुत प्यारा सा कार्ड है। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल अकेलापन, और यहाँ 4 लोगों का साथ, पूरी फैमिली अंडर वन रूफ आ गई है, तो ये अगेन फिर से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड है। तो आपकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा। अगर मैं देखूं कार्ड्स का, अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा। क्यों आएगा? व्हील का कार्ड है, तो आप लोगों ने ना कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट किए हैं रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगेन से 10 नंबर का कार्ड है। अब देखो, ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरी एक्सट्रीम है, और ये तीसरी ही एक्सट्रीम है। मतलब एक इंसान जो इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ था, उदास था, डिप्रेशन में था, बीमार था, कहाँ पे वो उसकी लाइफ में सब कुछ जो है ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भर दी भगवान ने। और उसके बाद भगवान ने उसको एक और प्रॉमिस दिया है अगस्त के मंथ में कि मैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी घुमाऊंगा। अब पैसे ही दिखाए हैं, पैसों से ही दिखाया है, तो पैसों में भी आपकी बरकत होगी, नौकरी में आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आप घर खरीद पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड भी बोलता है घर खरीद पाएंगे, आपके घर बसेंगे, आपकी शादियां हो सकती हैं। जिनके घर नहीं बसे हैं, जो चाहते हैं अब सेटल होना, चाहे लव मैरिज के थ्रू, चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू, और जो पार्टनर होगा वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत समझने वाला होगा आप लोगों को ना, और काफ़ी सुलझा हुआ और अपने उलझाव से ना मुक्त हुआ एक इंसान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जिनके बच्चे नहीं हैं, शादी हुई है, उनको बच्चों के सुख मिलेंगे, कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। माँ बाप का सुख, माँ बाप को आपका सुख, यानी कि रिश्तों का सुख बहुत है अगस्त के महीने में ना आपकी लाइफ में। और यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। पैसा कमाने के नए नए तरीके आपको मिल सकते हैं, कोई आइडिया आपको आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। हैवी कार्मिक साइकिल जो आपने कंप्लीट किया है उसकी राहत आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर मेरे सिर पे 100 किलो का भार था और उस भार को लिए मुझे सारा काम अपना करना था, और उसके बाद अचानक से पता चले कि वो भार हटा दिया गया है मेरे सिर से, तो कितना रिलैक्स्ड फील होता है, कितना एनर्जेटिक फील होता है, कितना हल्का फील होता है। तो वैसा ही हल्कापन आप लोग भी फील करेंगे। और ये देखिए ना, उड़ रही है जैसे ना, मुक्त हो गई है, फ्रीडम फील हो रही है कि हाँ बहुत भार हट गया है मेरे सिर पे से। तो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और आपको यहाँ पे ढेर सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ठीक है ना। आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी जो कितना मैं बताऊँ, कितना एक्सप्लेन करूँ, वो समझाई नहीं जा सकती हैं। वो जब इंसान को मिलती है वो तभी समझता है कि अच्छा ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना बाहर घूमना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, फ़ॉरेन की ट्रिप करना चाहते हैं, फ़ॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पे कर सकते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इस टाइम पे।
यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स और साथ में ही आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके सामने कार्ड्स हैं और आप में से काफ़ी लोगों को ना कार्ड्स का अब आइडिया होने लगा है। देखिए दो एक्सट्रीम, देखिए दो एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम, और अब ये दो एक्सट्रीम देखिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही आई है, यानी कि ये रानी है और ये राजा है, और रानी और राजा ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट को आप अट्रैक्ट करेंगे। सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाला ये कार्ड भी है। घर आप लोगों के बसेंगे। शेर जो है दोबारा आ गया है भाई। लायंस गेट के आसपास ना 8 अगस्त के आसपास लायंस गेट खुलते हैं, तो उससे एक हफ्ता पहले और उसके एक हफ्ता बाद आप अपनी लाइफ में ना ढेर सारे चेंजेस फील करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग बेचैन भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव ही फील करें, बेचैन भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है आपको उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी का सर्ज बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आपके ढेर सारे कलेश काट के जाएगा ये 8-8 पोर्टल ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे पोर्टल के बाद या पोर्टल से पहले, और मतलब ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। बेसिकली ना आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। जब वो चीज़ पास ऑन हो जाएगी ना, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो चीज़ ऐसे हुई थी, उसका ये मतलब था। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे अगस्त में, और कहीं ना कहीं अकेला काम करेंगे, मतलब कोई पार्टनरशिप वाला काम नहीं करेंगे, अकेला काम करेंगे। बिजनेस करेंगे तो अकेले करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप वाला काम करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप फॉलोवर नहीं बनेंगे। यहाँ पे ना कोई पार्टनरशिप, कोई फॉलोवरशिप मुझे नहीं दिख रही है। जो भी है काम अकेले ही करना है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये या फिर ये आपकी ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। लेकिन दोनों की दोनों एनर्जी ही, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन है चाहे डिवाइन फेमिनिन है, तो भाई शेर से भरपूर है, स्ट्रेंथ से भरपूर है, कॉन्फिडेंस से भरपूर है, और पैशन है, और फायर का साइन है। फायर है मतलब एक फायर होती है ना, चाहे वो पैशन को आप फायर बोल लो, चाहे आप एनर्जी को फायर बोल लो, मतलब एक आग होती है इंसान में, एक जुनून होता है। तो काम के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति जो भी है, या अपने ड्रीम्स हैं, या आपके अपने सपने हैं, या आपके अपने गोल्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के प्रति ना आप बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। लॉर्ड हनुमान क्यों है, ठीक है, डेडिकेशन का कार्ड आया है। तो जैसे मैंने बोला है, आपकी रीडिंग से ना आप डेडिकेटेड मुझे लग रहे हैं, कि चाहे अपने काम में है, चाहे अपने स्पाउस और बच्चों को हैं, चाहे अपने माता पिता को हैं, चाहे अपने सपनों के पीछे डेडिकेटेड हैं, जहाँ भी है जो भी है, चाहे अपने पढ़ाई को पूरा टाइम दे, डेडिकेशन से आप काम कर रहे हैं, और डेडिकेशन से ही आपको काम करना है। भगवान हनुमान की आप पूजा कर सकते हैं अगस्त के महीने में। डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा, और लॉर्ड शिवा का ही रुद्र रूप होता है लॉर्ड हनुमान। तो जैसे आपको ठीक लगे, आप भगवान हनुमान की भी पूजा कर सकते हैं, और या फिर आप लॉर्ड शिवा की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है, सजिटेरियस सोल ट्राइब, तो मैं बोलूँगी आप भगवान हनुमान की ही पूजा करें। शनिवार के दिन शनिदेव के बजाय आप भगवान हनुमान की पूजा करें, आपको बहुत बहुत रिलीफ फील होगा। और यहाँ पे है भांग है, एडिक्शन। तो ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। तो यहाँ एडिक्शन के थ्रू किस चीज़ को दिखाया है, भांग के थ्रू। एडिक्शन क्या चीज़ है, एडिक्शन है हमारा मटेरियल जो नेचर है, हमारी जो डिज़ायर्स है। तो ठीक है, डिज़ायर्स फुलफिल करनी है, डिज़ायर्स के लिए पैसा कमाना है, हर चीज़ करनी है, आगे भी बढ़ना है, सक्सेस भी गेन करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ना, क्या होता है बहुत बार हम सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, बट सक्सेस हमारे सिर चढ़ के बोलती है। तो सक्सेस को ना अपने सिर पे नहीं चढ़ने देना है आप लोगों ने, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे है 2 कार्ड साथ ही आ गए हैं। ओके, थर्ड आई चक्रा है, तो कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। तो आप लोगों के ऊपर ना कुछ डिवाइन गाइडेंस जरूर होगी। ये 8-8 पोर्टल के आसपास ना आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई सपने आपको ऐसे आ सकते हैं, कोई यूट्यूब पे आप स्क्रॉल कर रहे थे, अचानक से कोई वीडियो आपको ऐसा मिली जहाँ से आपको कोई मैसेज मिल गया, आप फेसबुक पे थे, कोई पोस्ट पढ़ने को मिली, बड़ा रिलेट किया आप लोगों ने कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे होती चली जाएंगी। इस कार्ड के आने का मतलब होता है कि जो थर्ड आई चक्रा है ना, तो वहाँ पे एक प्रोफाउंड कनेक्शन आप लोग फील करेंगे। जो आपका थर्ड आई चक्रा होता है ना, बेसिकली वो सारी डिवाइन गाइडेंस वहीं से आती है हम लोगों को। तो बहुत ध्यान देना है आपने कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आपको एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं,
तो जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखे, लाइक 1111 दिखा, 333 दिखा, 555, तो उस टाइम पे आपने ये देखना है कि जब वो नंबर आपने देखा उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ यू आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। और फैमिली का कार्ड आया है, और देखिए डेक अलग अलग हैं, ये शिवा ओरेकल है और ये स्टारसीड ओरेकल है। तो इनमें से ना ये दोनों चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन ये एक ही है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, और यहाँ आप अपने स्पाउस और अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। तो फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं, तो आप भगवान शिव और पार्वती के मंदिर जाइए जहाँ पे भी ये मंदिर है, और शिवलिंग और पार्वती माता साथ साथ बैठे होते हैं। उन दोनों को ना मोली से, मोली जानते हैं ना आप, मोली जो बांधते हैं हम, मोली से ना दोनों का गठबंधन करके गांठ मार दीजिए। ये प्रैक्टिस आप करना शुरू कीजिए, आपके रिश्तों में बहुत सुधार आ जाएगा। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। तो बहुत बार हमें लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं पैसा कमा के देता रहा हूँ, मैं सब चीज़ें तुम्हारी पूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन उनको मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो उनको आपके पैसे से भी ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे है वी आर दी वर्ल्ड। तो आप ना कनेक्शन फील करेंगे, ये चीज़ तो पक्की है। अगस्त के महीने में कोई और चीज़ हो या ना हो, आप अपने आसपास के लोगों से, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ना एक कनेक्शन फील करेंगे। चीज़ों को जो हम अलग अलग देखते हैं ना इल्यूजन के फलस्वरूप, तो थोड़ा सा ना कनेक्शन आपको फील होगा कि नहीं वी आर दी वन, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है कहीं ना कहीं, और बहुत तरीक़ों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के चैनलाइज्ड मैसेज आप लोगों को मिलेंगे, कनेक्शन फील होगा बेसिकली। और यहाँ पे है राइटनेस का कार्ड है, मैच्योर फील करेंगे, मैच्योरिटी आएगी आप लोगों के अंदर ना। जो ये कार्ड ने बोला था ना आपको कि जब भी सक्सेस आए तो आपके सिर चढ़ के ना बोले, सक्सेस खराब ना करे चीज़ों को, आपको बड़बोला ना बनाए, ठीक है, आप अपनी चादर में रहें। तो यही है कि आप लोग अपनी चादर में रहें, मैच्योरिटी में रहें और मैच्योरली बिहेव करें। और अगर बेसिकली मैं इसको देखूँ तो ये इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में है। और यहाँ पे है पेशेंस, और पेशेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। और अगर मैं बोलूँ तो अगर आप लोगों को कंसीविंग का कोई इशू है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ट्राई कर सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। ये टाइम आपको सूटेबल रहेगा, अगस्त का महीना। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप चेकअप कराएं, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन जो विल है, डिवाइन जो ब्लेसिंग्स है, वो इस तरह की है कि चीज़ें अभी आपके फेवर में हैं। और अगर आपने किसी चीज़ पे बहुत टाइम से पेशेंटली वेट किया है, किसी चीज़ की वेट की है, किसी को चाहा है, किसी से शादी करने का मन है, किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई ड्रीम जॉब आप पाना, कोई भी चीज़ जिसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं और जिसके लिए आपने अपना तन मन धन से अर्पण किया है और चुपचाप से वेट किया है बहुत लंबे टाइम से, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, वो चीज़ें होंगी अगस्त के महीने में, आपको उनका फल मिलेगा। और 10 नंबर्स कार्ड के साथ ना क्या कनेक्शन है आप लोगों का, चौथा कार्ड आ गया है 10 नंबर का, रीबर्थ का कार्ड आया है। और अगेन से ना शेर के साथ भी क्या कनेक्शन है, आप लियो तो है नहीं, आप तो सेजिटेरियस हैं, बट हाँ फायर का साइन है आप लोगों का भी, ये चीज़ हम बोल सकते हैं, इसलिए बार बार शेर आ रहा है। और फायर का साइन होता है हमारा, सेजिटेरियस होते हैं और हमारे लियोज होते हैं और हमारे एरीज होते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बार बार शेर आ रहा है, बार बार फायर के साइंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर कार्ड को अगर मैं देखूँ तो एक कार्मिक साइकिल है, 1 है और वो फिर 0 हो गया और फिर अगेन दूसरा शुरू हुआ। अगर इस तरह से भी इसको देखूँ मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी, तो भी यही कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक नया ही इंसान जन्म ले रहा है। यहाँ पे ना रीबर्थ है, आपके पुराने सेल्फ का कहीं ना कहीं शैटर हो जाना, खत्म हो जाना और एक नए ही सेल्फ का बनना। अगर मैं देखूँ साफ साफ तो इस तरह से है ये। और यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन है। अगर आप लोगों के कोर्ट कचहरी और केसेस वगैरह चल रहे हैं, लीगल इश्यूज में आप लोग फंसे हुए हैं, डिवोर्स चाहते हैं, तो अगर तो सिचुएशन इतनी ख़राब है कि डिवोर्स ही होना है तो डिवोर्स हो जाएगा। और अगर सिचुएशन में कहीं दम है कि बच सकता है तो बच जाएगा, लेकिन जो भी होगा पीसफुल वे में होगा। बहुत ज़्यादा डर्टी लॉन्ड्री कोई भी पार्टी नहीं करेगी। और अगर आपके प्रॉपर्टी के केसेस हैं
या इस तरह की चीज़ें हैं कि प्रॉपर्टी के केसेस तो नहीं है लेकिन ढेर सारा आपस में मन में मलाल है, तो किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प से, बड़ों की हेल्प से ना, बड़ों के इंटरफेरेंस से उन चीज़ों में ना पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा। आपके लिए बड़ों की सलाह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, फोकस करना इस मंथ बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी है गाइस, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लोगों की लाइफ में आ रही है। अगर शादी ही करनी है तो ये शादी है, अगर ड्रीम जॉब चाहिए तो ये वो है, जो भी आपको चाहिए है, आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं जो टूटने की कगार पे है तो ये वो, वाह, ओह माय गॉड। अगर आपने कोई भी चीज़ मन में रख के इस रीडिंग को देखा है, पूरा रीडिंग में आपके मन में वो ही रहा है कि उस चीज़ का मुझे हल मिलेगा कि नहीं, तो हाँ मिलेगा, ग्रांटेड है। और ट्रस्ट कीजिए, आपको खुद पे भी ट्रस्ट करना है, भगवान पे भी ट्रस्ट करना है, प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करना है और सामने वाले पे भी ट्रस्ट करना है और बेनिफिट ऑफ डाउट देना है खुद को भी और सामने वाले को भी। सो सेजिटेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आपने क्या क्या रेजोनेट किया, गाइज बताइएगा। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं, ना रीडिंग को क्लेम करते हैं आप लोग, ना कुछ बोलते हैं, बस लाइक करते हैं और चले जाते हैं। अरे मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना कैसे चल रहा है, कैसी लग रही है रीडिंग आप लोगों को। आपने नोटिस किया है मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, लाइक करती हूँ और कोशिश करती हूँ जवाब देने की, अगर कोई जवाब बनता है मुझसे। सो आप लोग इतने कंजूस क्यों हुए हैं कि आप एक कमेंट नहीं कर सकते? कमेंट कीजिए गाइज, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे। ऐसे तो ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है ना, मैं बोलती हूँ बस मैं ही बोलती हूँ, अरे आप भी तो कमेंट कीजिए गाइज। और आप बहुत पसंद करते हैं टैरो की वीडियोस, आई नो दैट, और ज़ोडिएक्स की रीडिंग को आप बहुत प्यार देते हैं, चैनल को भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसकी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर गाइस आप कोई हैं जो लाइफ में स्टक हैं और मेरी हेल्प चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, क्योंकि मैं टैरो की ही रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी देखती हूँ और सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। क्रिस्टल हीलिंग में मेरे को सर्टिफिकेशन है, हर चीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स की कोई बात नहीं है कि हाँ, और सर्टिफिकेट नहीं बोलता है और सर्टिफिकेट से कुछ होता नहीं है। सर्टिफाइड हूँ बताना ज़रूरी है, लेकिन वो मेरी बातचीत से, मेरी कंसल्टेशन से, मुझसे बात करके आपको पता चलेगा कि सर्टिफिकेट बहुत छोटी चीज़ होती है। काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं मेरे। सो अगर आपको किसी भी सर्विस की मुझसे रिक्वायरमेंट है, नेम चेंज, नेम करेक्शन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल करेक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मोबाइल भी हमारे को हेल्प देता है। मोबाइल चेंज कर लेना, मोबाइल नंबर चेंज करना, नेम को करेक्ट कर लेना, नेम को ट्वीक कर लेना, तो ढेर सारी और भी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। सो आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर होगा, सेम मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा होता है, तो कहीं भी आप ना हाय हेलो बोल के व्हाट्सएप करके ना कॉल मत कीजिएगा उस नंबर पे, वो मेरी टीम का नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है, ओनली एंड ओनली। तो बस वहाँ पे हाय हेलो करके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ से मिल जाएगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।